संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान विचरे हमारे ध्यान में। अभी आप कुछ मिनटों के लिए तमिल भाषा में सुन रहे थे और आप बहुत गहराई से अनुभव कर रहे थे कि उसमें एक अक्षर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब तमिल भाषा हम लोगों के लिए कितनी दुर्गम है। आचार्य कुंद कुंद, अकलंक वगैरह सब यहाँ हुए तो वो इनकी मातृभूमि थी उनकी, वो भी इसी भाषा को जानते थे। लेकिन उन्होंने जो साहित्य लिखा वो सौरसेनी प्राकृत में लिखा है। सौरसेनी प्राकृत जानते आप क्या है? राजा सूरसेन की राजधानी में जो प्राकृत बोली जाती है उसे सौरसेनी प्राकृत कहते हैं। दिगंबर शास्त्र सब सौरसेनी प्राकृत में हैं। श्वेतांबरों के शास्त्र मागधी प्राकृत में हैं और बौद्धों के शास्त्र पाली प्राकृत में हैं। पाली माने नेपाली, वो नेपाल के ही थे ना, उसी एरिया के रहने वाले थे। तो राजा सूरसेन का जो प्रदेश राजधानी थी मथुरा, तो उसके चारों तरफ का एरिया का जो है वो उस प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को सौरसेनी प्राकृत कहते हैं। वो सौरसेनी प्राकृत हमारे दिगंबर जैन साहित्य की मूल भाषा है, साहित्यिक भाषा है। मथुरा के एरिए को पहले से ये सौभाग्य प्राप्त रहा है। 16वीं शताब्दी में भी जो वहाँ की ब्रज भाषा थी वो भी साहित्य की भाषा थी। हमारी जितनी पूजने हिंदी की मौजूद हैं वो सब ब्रज भाषा में हैं और उन्हीं से हम काम चलाते हैं। मराठी वाले भी, गुजराती वाले भी, सारे देश में किसी ने और पूजने भी नहीं लिखी हैं। तो इस सौरसेनी प्राकृत में यदि कुंद कुंद आचार्य देव नहीं लिखते तो आज हम उनके हृदय को कैसे समझ पाते। जब यहाँ भाई साहब ने 2 वाक्य बोले वो हमारी समझ में नहीं आए। समझ लेना कितना कठिन काम था। वो यहाँ रहें, यहाँ के लोगों को उन्हें तमिल में समझाना पड़ता होगा और वो साहित्य स्थायी महत्व का है और सारे देश के लोगों की समझ में आना चाहिए। इस दृष्टि से उनने उसे सौरसेनी प्राकृत में लिखा। मैंने आपसे कहा था कि मैं आत्मा का अनुभव कैसे होता है उसकी चर्चा आपसे आरंभ करूंगा। अब मैं दूसरी चर्चाओं को लंबाए बिना अपनी उस बात को आरंभ करना चाहता हूं, क्योंकि जो बात निकलती है ना तो बहुत सा समय वो ही ले लेती है। हम सभी मुमुक्षु भाई जो पूज्य गुरुदेव श्री के सत्समागम में आए हैं उन्हें कम से कम एक तड़प तो पैदा हो गई है कि इस देह छूटने के पहले देह से भिन्न भगवान आत्मा के दर्शन हमें अवश्य हो जाना चाहिए। क्योंकि इस दर्शन को ही सम्यक दर्शन कहते हैं, आत्मानुभूति कहते हैं। यदि वो हमने प्राप्त नहीं कर पाया तो 4 गति और 84 लाख योनियों में न मालूम हम कहाँ कहाँ भटकते फिरेंगे। सबके हृदय में तड़प पैदा हो गई है और वो कोरी तड़प नहीं है। उसके लिए जिससे जो बनता है वो अवश्य करता है, कोशिश भी पूरी करते हैं। मतलब कोरी तड़प नहीं है। इस यात्रा में भी आप लोग आए हैं तो बहुत लोग इसलिए भी आए हैं कि यहाँ उनको कुंद कुंद का तत्व ज्ञान सुनने को मिलेगा और दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। यात्रा भी हो जाएगी और जैन तत्व ज्ञान भी मिलेगा। इसलिए हमें अपनी पूरी निष्ठा के साथ
अब जितना भी समय हमारे पास है उसमें हम मूल तत्व ज्ञान की बात करें। तो हमने प्रयत्न तो बहुत किया, सब लोग कहते हैं, सबका एक प्रश्न है, अकेले में मेरे पास आते हैं और कहते हैं साहब आपसे एक बात करनी है, और उसमें 90% लोग एक ही बात कहते हैं कि साहब हमने बहुत कोशिश की, हमने आत्मा का अनुभव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें अभी तक हुआ कुछ नहीं। क्या कमी है हम में, क्या करें, आप हमें ये बताइए। मैं क्या किया तुमने? तो जो भी उनने किया होता है वो बेचारे अपनी बात बताते हैं। मैंने कहा भाई ये जो तुम बता रहे हो, ये जो तुम अपने विकल्प बता रहे हो, उसमें तो आत्मानुभव होने का कोई सवाल ही नहीं है। जैसे आप कहते हैं हमने आत्मा के अनुभव के लिए रोजाना 2 घंटे सामायिक करी, सुबह शाम 1 घंटा हम बैठते हैं और आत्मा का ध्यान करने की कोशिश करते हैं। नहीं, क्या करते हो उसमें? बोले 2 तो नमोकार मंत्र की मालाएं फेर लेते हैं, भक्तांबर जी का पाठ कर लेते हैं, महावीर अष्टक के स्तोत्र पढ़ लेते हैं, और आप बताओ और कहो तो और कुछ कर लेंगे। मैंने कहा आपने पूरा 2 घंटा हो जाता है इसमें? बोले हाँ हो जाता है। तो अब मैंने कहा आप तो एक करने में ही तो लगे रहे, आत्मा के अनुभव की आपने क्या कोशिश की? आपने तो एक समय नहीं लगाया उसमें कि नहीं, अब मैंने सोचा है कि 1 घंटे की बजाय मैं 1.5 घंटे समय किया करूँगा। तो क्या करोगे कि नमोकार मंत्र की माला 3 दफ़े कर दूंगा और 1 आध स्तोत्र और आप बता दो, नरेंद्रम फणेंद्रम कुछ भी, अपुत्रीन घोतू भले पुत्र दीने हैं, ऐसा उसको भी मैं पढ़ लिया करूँगा। यानी तुम अपने उपयोग को खाली नहीं छोड़ेगा, उसे 24 घंटा काम में लगाए रखेगा। जब तूने काम में ही लगाए रखा तो आत्मा का अनुभव कैसे हो जाता है? बोलो, तेरा उपाय ही झूठा है। ये तो जो करते हैं उनकी बात कह रहा हूं, बाकी 90% लोग तो कुछ करते ही नहीं हैं, कोरी बातें करते हैं। तो वे कहते हैं आप बताओ हम क्या करें। अभी अभी अपना जयपुर का शिविर हुआ था ना, तो जो पूज्य गुरुदेव श्री के पास वो सेठिया जी के आदमी आया करते थे, उनके कोई बहन भी थे, दुग्गड़ वगैरह, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा हम सामायिक में ऐसा ऐसा करते हैं, अब आप बताओ तो हम और कुछ करें। करना ही है आपको, लेकिन एक करना तो उपाय नहीं है आत्मा के अनुभव करने का। बोले क्या उपाय है? मैंने कहा नहीं करना है, नहीं करना उपाय है। आत्मा के ध्यान की विधि दिव्य संग्रह गाथा है ना, उसमें लिखी है, जो हमारे बच्चों को 1ली 2री साल में ही पढ़ा दिया जाता है ना। अपने दिव्य संग्रह कौन से ईयर में है? फर्स्ट ईयर में है। देखिए शास्त्री फर्स्ट ईयर में, मैंने 2 साल में उपाध्याय करता है और फिर हम उसे ये पढ़ा देते हैं। उसमें क्या लिखा है? माँ चिट्ठई माँ जम्पई माँ चिंतई, कहते हैं कि कोई चेष्टा मत करो, कुछ बोलो मत। तो आप बताओ क्या सोचें? कि सोचो मत। अब इसको ऐसा लगता है कि ना तो कुछ करें ना कुछ बोलें, नवोकार मंत्र भी नहीं बोलें कि नहीं बोलो। क्या बात करता हूँ? कैसा पंडित है जो कहता है नवोकार मंत्र भी मत बोलो, कहता भक्तंबर का पाठ भी मत करो। लेकिन माँ जम्पई लिखा है ना, वो आचार्य नेमीचंद भी, जिनकी वो किताब है, वो भी दक्षिण भारत की देन है। जब श्रवण बेलगोला की मूर्ति बनी है ना, उन्हीं के शिष्य चामुंडराज ने बनवाई है, वो भी यहाँ हाजिर थे। वे ही लिखते हैं
बोलो नहीं, सोचो नहीं, चेष्टा भी मत करो, उत्कृष्टतम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। उत्कृष्टतम यह ध्यान है, ये ध्यान का उत्कृष्टतम स्वरूप है। अब तरतम तो आप समझते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, ऐसे संस्कृत में होता है, समझे ना, जैसे उत्तम उत्तमतर उत्तमतम, समझ गया ना। तो सर्वश्रेष्ठ ध्यान का ये स्वरूप हो कि कुछ करो मत, पहली बात है? और ये कहता है आप जो बताओ वो हम करने को तैयार है। अब हम जो बताएं वो तुम करने को तैयार हो, और जो काम करने से होता ही नहीं है वो काम कैसे हो जाएगा? कि हम कहते हैं करना बंद करो, बोलो तुम्हें करने की भाषा में ही समझना है ना, क्योंकि अनादिकाल से हमारे अभ्यास में एक करने की भाषा पड़ी हुई है, और हमने ये किया, हमने ये किया। हम एक दूसरे का परिचय देने भी खड़े होते हैं तो इनने ये किया, इनने ये किया, इनने 5000 पेज लिखे, इनने ये मंदिर बनवाया, इनने इतने का दान दिया, किया ही किया बताते हैं, नहीं किया कोई नहीं बताता है। और यदि ये बताना शुरू करें कि कुछ नहीं किया तो फिर देखो उनकी हालत क्या हो जाए। बोलो प्रकाश जी। कुंद कुंद वे आचार्य हैं कि जिनने ये बताया है कि आज तक तुमने कुछ भी नहीं किया है और ना भविष्य में कुछ भी कर सकोगे, क्योंकि आत्मा का करना स्वभाव ही नहीं है। क्या पर द्रव्य का एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ही नहीं, ईश्वर जगत का करता नहीं है। इतना ही मात्र जैन धर्म नहीं है, बल्कि ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये भी जैन धर्म का मर्म है। आचार्य कुंद कुंद ने समय सार में पूरा कर्ता कर्म अधिकार लिखा, सबसे बड़ा अधिकार है 76 गाथाएं, सबसे बड़ा अधिकार है। और फिर भी मन भरा नहीं तो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में फिर वही कर्ता कर्म शुरू कर दिया, और वो भी छोटा नहीं है, दूसरे नंबर का बड़ा वो है, वो भी बहुत बड़ा है। लेकिन मैं ये बताने के लिए आपको नहीं हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें एक जगह भी ये नहीं लिखा कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। और उठा लो सब अकलंग देव के, समंत भद्र के, और कितने ही आचार्यों के शास्त्रों को उठा लो, उसमें ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, इसके लिए सैकड़ों पेज भरे पड़े हैं। ईश्वर मीमांसा, फलानी मीमांसा, कुंद कुंद ने एक लाइन नहीं लिखी। क्यों? कि कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं कि मेरे सामने जो मेरे शिष्य बैठे हैं सब मुनिराज थे। उस वक्त तो यहाँ पर देखो हजारों मुनिराज थे। भूतबली वो थे ना अपना क्या नाम, भद्रबाहु, तो 12,000 तो अपने उत्तर प्रदेश से यहाँ आए थे, उत्तर भारत से 12,000 आए थे। फिर यहाँ के भी तो कुछ होंगे, और फिर इनने यहाँ 12,000 ने जो यहाँ काम किया होगा। एक भाई कह रहे थे कि बहुत मार्मिक बात थी उनकी वो, कि हम तमिलनाडु वाले वो लोग हैं कि 12,000 मुनिराज आपके उत्तर भारत से आ गए तो हमने सबने भोजन की व्यवस्था की। आज तुम्हारे यहाँ एक मुनिराज पहुंच जाए तो पसीना छूट जाता है। क्या समझ लो कितनी जनता होगी यहाँ पर, हैं कि वो एक साथ 12,000 मुनिराज यहाँ आ गए कि मेरे सामने जितने बैठे हैं मेरे शिष्य वे सब मुनिराज हैं, और उनमें एक भी व्यक्ति ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानता। अब मैं ये कह के कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, अपना 1 मिनट भी खराब क्यों करूं?
क्यों कहूं मैं ये बात? सब मानते हैं कि नहीं है ईश्वर जगत का कर्ता। मेरी समस्या कोई ईश्वर जगत का करता है ये नहीं है, तो क्या है कि ये जो छोटे छोटे कर्ता बैठे हैं, बने बैठे अपने घर घर में, कोई गांव का करता, कोई प्रांत का करता, कोई देश का करता है, और कोई नहीं तो अपने घर का ही करता, और घर के ही नहीं बन पाए तो अपनी शरीर की क्रिया का करता है। ये शरीर भी तो परद्रव्य है ना। तुम सामायिक करने बैठोगे तो क्या करोगे कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। तो रीढ़ की हड्डी सीधी करना एक परद्रव्य का कार्य है कि अपना कार्य है? शरीर अपने लिए परद्रव्य है कि अपना है? कि बोलो मत। तो ये भाषा वगैरह जो खिल रही है ये अपना कार्य है कि परद्रव्य का कार्य है? और सोचो मत, तो ये सोचना अपना कार्य है कि परद्रव्य का? ये भी मनोवैगणा का कार्य है। हाँ, पौद्गलिक है। सारी कर्म की वैगणाएं तो पौद्गलिक हैं ही। मेरे कहने का अर्थ ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। ख्याल में आया ना? ये उनने समझाया कि करता नहीं है, और आप कहते हैं हमें बताओ कि क्या करें। यानी करता नहीं है, फिर वो ये कहता है कि क्या करें, इस पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है? क्यों प्रकाश जी? हैं? सब कुछ करना पड़ता है? पापी पेट के लिए करना पड़ता है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ। अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो जो कम से कम मेरी भाषा समझ रहे हैं, वे तमिल वाले जो नहीं समझ रहे हैं वे उनको छोड़ दो, है ना? उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि वो आज से ही अपनी कमाई बंद कर दे फिर वो दे। तो सारी जिंदगी, जैसी जिंदगी वो कल तक जीता आया है लग्जरी, वैसी जी सकता है। मैं भी उसमें शामिल हूं। हम सभी एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। तो फिर क्यों कहते हैं पापी पेट का सवाल है? तुम जो कुछ भी ये कर रहे हो पेट के लिए कर रहे हो। पेट की तो कोई समस्या है ही नहीं है? पेट तो डॉक्टर बेचारे ये कहते कहते परेशान है कि थोड़ा खाना कम करो, थोड़ा वेट कम करो, एक कहते कहते परेशान है? तो इस पेट का कोई सवाल नहीं है। हमें एक आहार संज्ञा है। 4 संज्ञाएं होती हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, निश्चय। ये 4 संज्ञाएं होती हैं। तो हमें वो आहार संज्ञा है, उसकी वजह से हम ये करते हैं। कोई पैसे की कमी की वजह से, हमें आजीविका की आवश्यकता की वजह से हम सब कुछ नहीं कर रहे हैं। कि साहब प्रभव के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, न मालूम हम कहाँ चले जाएंगे। लेकिन मत घबराओ, सब नक्की है। आपने भगवान चंद्रप्रभु भगवान की पूजन तो पढ़ी होगी। उसमें एक पंक्ति आती है जयमाला में कि भामंडल की दुति जगमगात भवि देखत निज भव साथ साथ। कि भामंडल की दुति में ऐसी जगमगाती है कि जो भी भव्य जीव भगवान के समोषण में जाता है तो उसे अपने 7 भव दिखाई दे जाते हैं। 3 पीछे के, 3 आगे के और 1 वर्तमान। यदि हमारा ये महाभाग्य होता कि हम भगवान के समोषण में जाने का मौका अभी मिला होता इस भव में, पहले तो गए होंगे, तो हमें भी दिख जाते ना अपने 7 भव। तो वे नक्की दिखते कि बिना नक्की? नक्की दिखते ना कि हम यहाँ से मर के वहाँ जाएंगे, वहाँ से मर के वहाँ जाएंगे, वहाँ से मर के वहाँ जाएंगे। और आयु कर्म का बंध है सिर्फ एक भव में होता है, एक भव का होता है। अभी अभी की चर्चा है कि विद्यासागर जी महाराज ने 10 विद्वानों को बुलवाया।
तो जिनको उनने आदेश दिया, उनने 10 विद्वानों के नाम उन्हें भेज दिए कि ये लोग आएंगे। तो उनने देख के कहा कि वीर सागर का तो इसमें नाम है ही नहीं। अब न मालूम उन्हें कहाँ से वीर सागर का नाम ख्याल में आया। तो कहे साहब क्यों उन्हें बुलाओ। तो वीर सागर के फ़ोन आया, फ़ोन कि साहब आपको महाराज याद आ रहे। फिर वहाँ चर्चा हुई। तो ये चर्चा हुई इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, ये महामंडल की तो वहाँ भी ये चर्चा हुई, उनके सामने भी। आपको देखने के लिए भेज रखा है, आपको पढ़ाने के लिए भेज रखा है। क्या उनने आपको पढ़ाने के लिए भेज रखा, क्या चर्चा हुई? वो किस वीर सागर ने? हाँ तो अब तुम अब पढ़वा देना। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो मार में, कि उनसे भी यही कहा कि साहब 3 भव तो नक्की है, तो हम जैसा करेंगे वहाँ जाएंगे कि जाना पहले नक्की है, तो हम जहाँ जाना है हम वैसा करेंगे। दो में से नक्की करो। भव तो पहले ही नक्की है। और मैं आपको बताता हूं कि हमें मालूम नहीं है, लेकिन नक्की तो है ना, हम सब भव्य तो हैं। भवि देखत निज भव साथ साथ। हम भगवान के समोषण में जाते तो हमें 7 भव दिखते कि नहीं दिखते? पक्का ही दिखते हैं? पक्का दिखते ना। तो अब ये कहते हैं कि ये कहाँ रहा कि हम जैसे भाव करेंगे तो ना इस लोक का भय है ना परलोक का भय है। अगले भव की भी चिंता खत्म हो गई। जब नक्की है और उस नक्की में कोई फेरफार नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पर, तो फिर अब उसकी चिंता करने से क्या फायदा है बोलो आप? मैं कभी कभी एक बात कहता हूं लोगों से बहुत, कि आता है ना शास्त्र में कि एक कुत्ता था, कुत्ता मर रहा था, तो श्री जीवेंद्र स्वामी आए वहां और कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया तो वो स्वर्ग चला गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जीवेंद्र स्वामी नहीं आ पाते और उसे नमोकार मंत्र नहीं सुना पाते तो वो कहाँ जाता? क्यों? क्योंकि उसका तो नक्की था। ऐसा थोड़ी है कि वो स्वर्ग चला गया तो स्वर्ग में जगह खाली नहीं थी, वहाँ किसी दूसरे को जाना था तो उसकी खाली करवाई होगी और फिर इनको रखा होगा क्या है? और फिर अब जो नरक जाने वाला था तो फिर अब वो नहीं गया, स्वर्ग चला गया, तो उसकी जगह कौन गया होगा? ये कितना कठिन काम है। ये बबलू से पूछो, हम कहें एक कमरे में उसकी जगह उसे बदल दो, दादा मेरी मुश्किल। क्योंकि वो कमरा तो भरा है, उसे तो मैं दे चुका हूँ, उसे तो चिट्ठी लिख चुका हूँ कि तुम्हारा कमरे में एक कमरे में तुम ठहरोगे। मैं नहीं बदल सकता हूँ ना। अभी तो आपको जहाँ जो आपके पास पहुँचा है वो ही कमरे में ठहरना पड़ेगा। प्रकाश जी ठीक है क्या नहीं? और सब जने मान लें तो व्यवस्था बढ़िया बनेगी, और नहीं माने तो ये भी रोएगा और तुम भी रोगे। हम क्या करें? यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि नहीं साहब मरने का तो डर लगता ही है। तो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन बर ने कही, तुम मारे कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिन बर ने कही, तुम्हें बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते। वो भय भी आपका उन्होंने दूर कर दिया। और मैं आपको और स्पेशल निश्चिंत करना चाहता हूं कि ये सब लोग जो आप यहाँ बैठे हो वो गारंटी है सब देवगति में जाने वाले हो। हैं? क्या कह रहे? तुम्हें कैसे मालूम है? मेरे पास प्रमाण है शास्त्रों का। हाँ शास्त्रों का। हमारी बात शास्त्र में लिखी। हम इतने बड़े हो गए, तुम छोटे कब थे? क्यों साहब?
शास्त्र में लिखा है कि ये जीव 2000 सागर के लिए निगोद से निकलता है, और 2000 सागर में इतने इतने भव इस पर्याय के धारण करके यदि बीच में मोक्ष नहीं गया तो फिर निगोद में चला जाता है। तो उसमें 1/3 काल नरक में बीतता है और 2/3 काल स्वर्ग में बीतता है। जितना काल नरक में बीतता है उससे दुगना काल स्वर्ग में बीतता है, और 2000 सागर में बच गया ये। अब बाकी त्रिनेत्र और मनुष्य की पर्याय तो ऊपर कुछ अधिक था ना, रुंगान में, उसमें आते हैं। तो 2/3 काल हमें स्वर्ग में बिताना है, तो हम इतना शुद्ध सात्विक जीवन वाले लोग हैं। दुनिया में 7 अरब लोग हैं, अभी गिनती हो गई है, और जो मानती है गवर्नमेंट मानती है, वैज्ञानिक मानते हैं। उस 7 अरब पे निगाह डाल के देखो कैसे कैसे लोग हैं, कितने हत्यारे हैं, मांस मदिरा खाने वाले हैं, उनका आचरण कैसा है, और उन सब में अपना आचरण मिलान करके देखो तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से अपन लोग आते हैं। यदि ऐसे आचरण वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, देवगति में नहीं जाएंगे, तो कौन? वे हत्यारे जाएंगे जो अणुबम पटकते हैं, दूसरे को ये पटकते हैं, मारते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, वे जाएंगे? है ना गारंटी? सब जाने वाले हो, घबराओ मत। अगले भव की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब भी कहते हैं कि तुम करो मत, तो तुम्हारा हमारा करे बिना तो चलता नहीं है। अब चल गया ना, अब क्या नहीं चलता बताओ? सब तरह से निश्चिंत कुंदाचारी देव हमें करते हैं कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बोलो क्या करें? सिर्फ पाठ कर लिया करें? ये तो भाषा है, ये तो बोलने की बात है, बोलने की भी जरूरत नहीं है। जब हम कहते हैं करो मत, तो दुनिया के वे सभी काम का निषेध हो जाता है जो बढ़िया से बढ़िया है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध है कि हम कह रहे करो मत है, क्यों नहीं करें? वो तो बहुत अच्छी चीज है, क्यों? तो आप नहीं करो, इसमें कुछ अपवाद रखना चाहते हो, कुछ तो आप अपनी तरफ से उसमें जोड़ना चाहते हो। हैं? देखो 16 कारण भावनाएं कहते हैं तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है, सुना होगा आपने। और बहुत से लोग बड़ा रस ले लेके 16 कारण पूजन करते हैं कि बस हमको जैसे तीर्थंकर प्रकृति बंधने ही वाली है। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ भाई साहब, आप चाहे जितनी 16 कारण भावना की पूजन करो, लेकिन आपको तीर्थंकर प्रकृति गारंटी से नहीं बंधेगी। क्यों? हमने तुम्हारे बाप का क्या बिगाड़ा जो हमसे कहते हमें नहीं बंधेगी? इसलिए कहता हूँ कि भविष्य के जितने तीर्थंकर होने वाले हैं उनके तो नामों की घोषणा शास्त्र में हो गई है? उनमें संबंधभद्र का भी नाम है, राजा शरणक का भी नाम है, तुम्हारा नाम नहीं। तो वो कहता है कि नहीं हम ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर हो जाएंगे, वहाँ सब वहाँ के तीर्थंकरों ने वहाँ की घोषणा कर दी होगी, यहाँ वालों ने यहाँ की करी, क्यों? उनकी भी हो गई। तो इसके बाद की 24वीं आएगी, हम उसमें हो जाएंगे। बहुत बड़ा धैर्य है। इतने काल तक तुम संसार में रहना चाहते हो, क्यों? बहुत धैर्य हो गया ना, गजब हो गई। आएगा फिर पहला दूसरा तीसरा आएगा 18 कोड़ी सागर, तब आएंगे उनका नंबर। और तुम्हें केवली की भाषा में इतने घोषित हुए हैं, ज्ञान में तो अनंत काल तक के घोषित हो गए, कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसा ऐसा चेहरा करके कहता है नहीं तो चक्रवर्ती ही हो जाएंगे, जैसे चक्रवर्ती पद मुफ्त में मिल रहा हो।
अरे जितने काल में तीर्थंकर 24 होते हैं उतने काल में चक्रवर्ती तो 12 ही होते हैं। वहां तो और ज्यादा भीड़ है, हार्ड कंपटीशन है। तुम्हें तो जहां तुम्हारा नक्की है वो आगे का भव दिख गया है, वहीं जाना पड़ेगा। उसमें तुमने उसे स्वीकार नहीं किया तो तुम आत्मा का अनुभव नहीं होगा। कि आत्मा के अनुभव से इसका क्या लेना देना बाबू चाहता, क्यों कि तुम उसी में लगे रहोगे उधेड़बन में। वो तुम्हें वो करने के इसको करने की तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी अनुभव करने की, क्योंकि मैं तो वो बदल लूँ, मैं तो बदल लूँ, मेरा तो भव सुधार देना, मेरा भव सुधार देना। जैसे लोग कहते हैं पंडित जी मेरा मरण सुधार देना। मगर तुमसे किसने कहा कि मैं मरण सुधारता हूँ? मैं तो जीवन सुधारने वाले लोगों में हूँ, मैं किसी का मरण नहीं सुधारता। इंदौर की सच्ची घटना है। एक भाई मेरे पास रात के 2 बजे आए घर पे और बोले पंडित जी चलो जल्दी। ये क्यों, कहाँ जाना है? बोले अम्मा जी की बहुत हालत खराब है। मैंने कहा अम्मा जी की हालत खराब है तो डॉक्टर मुखर्जी को बुलाओ। उस वक्त वहाँ का डॉक्टर मुखर्जी बहुत प्रसिद्ध था, 50-55 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, सच्ची घटना। बोले मुखर्जी तो अभी हाल आके वापस गए हैं और वे तो जवाब दे गए। कि क्या जवाब दे गए? कि हमने वो कार मंत्र सुनाओ। अब दवा का काम नहीं है, अब दुआ का काम है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। मैंने कहा अच्छा, क्या आप नहीं बचेंगे? उनने कह दिया। मैंने कहा बचाने के लिए मुखर्जी और मारने के लिए पंडित हुकुमचंद, कि तुमने किसने कहा तुम्हें? तो मेरे पास क्यों आए? बोले क्या करें, अब सुनती ही नहीं है, कुछ बेहोश हैं, आंखें भी नहीं खोलती हैं, अब पता ही नहीं चलता है कि क्या हालत है। तो मैं अभी मैं ऐसा जाके क्या करूँगा 2 बजे रात को? मेरे पास तो ऐसा माल है कि मैं कमर कस के सुनाने बैठूं और सामने वाले कमर कस के समझने बैठें तो मुश्किल से समझा पाता हूं। अब वे बेहोश अम्मा जी को मैं क्या समझाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। बोले नवोकारी मंत्र सुना देना। मेरा गला इतना अच्छा नहीं है, तुम भी सुना सकते हो। नवोकार मंत्र तुम नहीं सुना सकते हो? तो एकदम आंख बदल के बोले हम तो जानते थे, हम जानते थे कि तुम नहीं आओगे। क्यों? कि कोई मुमुक्षु के यहाँ हुआ होता ऐसा और वो तुम्हें बुलाने आया होता तो तुम 6 दफे जाते। हम मुमुक्षु नहीं है ना, इसलिए तुम नहीं जाओगे। मैंने कहा तुम सच्ची बात कहते हो, मुमुक्षु आता तो हम जरूर जाते उसके घर। हमने वो आरोप स्वीकार किया उसका, तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे। कि क्यों? क्योंकि वो मुमुक्षु हमारा रोजीना प्रवचन सुनता है तो उसे हमारी आदत जानता है, तो हम जाएंगे और वो कुछ सुनाई नहीं देगा उसे, तो भी आंख खोल के घर वाले कहेंगे पंडित जी आए हैं, तो वो समझ जाएगा भगवान आत्मा। क्यों? और हम ऐसी एक उंगली दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा ये कह रहा भैया अब तो एक आत्मा का ध्यान करो, अब दुनियादारी में मत उलझो। क्यों? इसलिए जाएंगे। अब तुम सामने ही घर के रहते थे, हमारे प्रवचन होता था और एक दिन भी नहीं आए, अब हम तुम्हें बेहोशी में कैसे समझाएं? समझा मैं क्या कह रहा हूँ? हम तो ये परम सत्य समझाने वाले हैं कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं है, आपके माथे कोई जिम्मेवारी नहीं है। तुम समझ रहे कि तुम हमसे सब कुछ छीन रहे हो और हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं, कोई काम तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है। आपके बेटे की शादी थी, हम गए तो हमने कहा कि प्रकाश जी हमारे लायक सेवा बताना, कोई काम हो तो संकोच मत करना, आप हमें बताना काम कि साहब आप तो विराजो, बस निगाह रखो सब पर। हम लोग काम करने वाले बहुत हैं, आपकी तो निगाह ही बहुत है। क्यों? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो मैं कहूँगा आपने कुछ काम ही नहीं बताया, आपने कुछ काम ही नहीं बताया, कुछ काम ही क्या बताएं? बोलिए आपको क्या काम बताएं? जब तुम एक दिन कुछ कर ही नहीं सकते हो हमारे घर में, हमको ही सब करना पड़ेगा, है ना?
तो आप पधार रहे हो, इतना कहा है तो वही अच्छा है ना। जब एक दिन दूसरे देव का करता धरता है ही नहीं तो क्या बताएं कि क्या करो। ठीक है, तो नहीं करे को बताओगे तो यही बता दो, क्या बोलें कि बोलने की जरूरत नहीं है कि अंत समय में यदि गला रुंध गया तो क्या होगा। क्यों कि तुम्हें बोलना बंद करने में कम दिक्कत होगी। जब गला ही रुंध जाएगा तो अपने आप में नहीं बोल पाओगे, उसे क्या तकलीफ होने वाली है, रुंध जाने दो ना। है? तो अब बताओ, अब हम क्या सोचें? कुछ मत सोचो, बोलो नहीं, सोचो नहीं और चेष्टा भी मत करो। ये ध्यान का स्वरूप है। ये किया तुमने, बोलो आज तक तुमने तो इतनी मालाएं फेरी, एक ही तुमने तो करने की लिस्ट हमें बताई। क्यों? तुमने नहीं करने की बात तो कही नहीं। कैसे हो जाता वो? टोडरमल जी ने लिखा है, टोडरमल जी ने, कि गलत पुरुषार्थ करे और फिर कहे कि फल नहीं मिला, तो ये कैसे संभव है? जो मुक्ति के मार्ग का सच्चा पुरुषार्थ है वो तो तूने किया नहीं, और गलत पुरुषार्थ करके फिर ऐसा समझे कि मुझे सफलता मिल जाए तो कैसे मिलती है? तो इसलिए इस बात का मर्म की बात यह है कि वो हमने वो पुरुषार्थ किया ही नहीं। मैं इसके लिए एक बात कहता हूँ कि आदिनाथ से लेके भगवान महावीर तक जब घर से छोड़ के जंगल में दीक्षा लेके गए तो आपको मालूम है सभी तीर्थंकर आजीवन मौन व्रत ले लेते हैं। सुना? आजीवन, कि बाद में दिव्य ध्वनि खिरती है तो वे बोलते थोड़ी हैं, वो तो सर्वांग से खिरती है, जबान उनकी तब भी नहीं हिलती है, तो बोलते ही नहीं है, तो बोलना तो बंद हो ही गया। किसी का कोई काम करते हैं वो नहीं। और जंगल में बैठ गए तो क्या कर रहे थे? जब वे आत्मा से परमात्मा बने, जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब वे रागी से बीतरागी बने, जब वे अनंत दुखी से अनंत सुखी बने, तब वे क्या कर रहे थे? बोलो महेश, क्या कर रहे थे? सोचो, देखो भैया, अपन जानते तो हैं, 24 पुराण अपन ने पढ़े हैं, तो उनने क्या किया। मैं एक भगवान की बात नहीं करता हूं, अकेले 24 तीर्थंकर की बात क्यों करते हो? जितने भी जीव आज तक सर्वज्ञ हुए हैं, वो सर्वज्ञता जब उनने प्राप्त की तो उसके अंतर्मुहूर्त पहले से वे क्या कर रहे थे बताओ? तो सब यही कहेंगे कि वो ध्यान कर रहे थे। किसका ध्यान कर रहे थे? महावीर आदिनाथ का कर रहे थे? नहीं, कि अपने आत्मा का ध्यान कर रहे थे। तो अपना आत्मा का ध्यान करना ये भगवान बनने का उपाय है ना, सर्वज्ञ बनने का उपाय तो यही है। तो आपने ये किया, आत्मा के अनुभव का उपाय भी यही है। जो उनने किया वो आपको करने की बात कह रहे हैं। हम तो घोर तपश्चर्या की बाहुबली ने घोर तपश्चर्या की। कुंद से पूछो, बता दूं संजीव? कुंद ने अष्टपहड़ में लिखा परमात्मा कि बाहुबली ने 1 वर्ष तक खड़े रहे और आत्मा का ध्यान नहीं किया तो उनके भाव की शुद्धि नहीं हुई तो केवल ज्ञान नहीं, ऐसा लिखा अष्टपहड़ में। मैं तो पढ़ के रह गया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने कहा महाराज, कुंद से कहा कि आप क्या बात कर रहे हो? कि आप कह रहे केवल ज्ञान नहीं हुआ? उन्हें तो केवल ज्ञान हो गया था 1 वर्ष के भीतर। देखो, उनने लिया एक समय पहले तक का पीरियड और मैंने लिया एक समय बाद तक का पीरियड, वाद हो गया था। तो नहीं हुआ कहें कि हुआ कहें? बाबू जैसे बोलो। अब कुंद कह रहे नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ हुआ। कि घोर तपश्चर्या की। क्या किया? कि आपको नहीं मालूम? मैं कहा नहीं मालूम। बेलें चढ़ गई, सांप बिच्छू चढ़ गए, हिले नहीं। अच्छा,
तो ये तपश्चर्या बाहुबली ने की कि सांप बिच्छुओं ने की? क्योंकि चढ़ने का काम तो सांप बिच्छुओं ने किया, बेलों ने किया, बाहुबली ने क्या किया? बोलो क्या किया बाहुबली ने? कि कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं करना है बुरसाद। बहुत तपश्चर्या करी, यदि उनने कुछ नहीं किया तो ये तो कुछ नहीं किया हुआ। हम तो ये पूछ रहे हैं कि उनने क्या किया, इसका जवाब दो। ये नहीं है तपश्चर्या, ये जरूरत नहीं है। बेलें चढ़वाना जरूरत नहीं है मोक्ष में जाने के लिए। सांप बिच्छुओं को चढ़वाना भी जरूरत नहीं है। ख्याल में आए ना? ये कहूँ मैं आपसे कि सांप बिच्छू चढ़ गए, बेलें चढ़ गई, तो पुण्य के उदय से चढ़ी होगी या पाप के उदय से? कौन सा बढ़िया काम हो गया कि उनने उपयोग उधर नहीं गया? नहीं मानता मैं। नहीं गया होता तो केवल ज्ञान हो जाता। ये 1 वर्ष तक वो खड़े रहे तो ये किस बात का प्रतीक है कि 1 वर्ष तक लगातार वे आत्मा में नहीं रह पाए अंतर मुहूर्त तक। ये उनकी असफलता को घोषित कर रहा है कि सफलता को घोषित कर रहा है? क्यों साहब, हमने सारी जिंदगी लगा दी इसमें। 18 वर्ष की उम्र में गुरुदेव श्री के पास चले गए थे और अब 84 वर्ष के होने के आए और हमने पूरी सारी जिंदगी लगा दी और हमें तो कुछ उपलब्ध नहीं हुआ। अच्छा, क्यों? अब तुम ही अपनी अनुपलब्धि की घोषणा कर रहे हैं? ये सफलता की घोषणा है कि असफलता की घोषणा है? नहीं हुआ। अरे जो करने से होता है वो तो किया ही नहीं, और जो करने से नहीं होता है वो किया। किया तो क्या, विकल्प किया, क्योंकि कर तो सकते ही नहीं तुम। पर मैं कुछ कर तो सकते ही नहीं, बोल नहीं सकते। बोलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। अभी यार गला रुंध जाए, खत्म हो जाए काम, बस चलते चलते प्रवचन बंद हो जाएगा। तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये तो भाषा बढ़ना चल रही तो चल रही है। ये भाषा में कुछ करना नहीं है। मन में सोचना ये भी मनोवगणा का काम है, तेरा काम नहीं है। तू कुछ मत कर तो क्या कर भाई? आगे की गाथा बोलना, दूसरी पंक्ति। उत्कृष्टतम यह ध्यान है निज आत्मा में रत रहो। उत्कृष्टतम यह ध्यान है निज आत्मा में रत रहो। अब अपने आत्मा में लीन रहो, बस ये है उत्कृष्टतम ध्यान। उसमें करनो क्या नहीं है, बोलना नहीं है, सोचना नहीं है। आत्मा में लीन रहो। उसने लिखा है कि वो ज्ञानमय परिणमित हो गए। ये शब्द है, जानने रूप परिणमित हो गए। बस ये नहीं कहा कि जानो मत। क्या? बोलो नहीं, सोचो नहीं, करो नहीं और जानो। क्योंकि जानना आत्मा का स्वभाव है, उसे तुम बंद भी नहीं कर सकते। क्या? तो किसे जाने कि उसकी भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैन धर्म पढ़ो तो तुम कुंद को पहले। वो कहते हैं कि तुम्हारा ज्ञान किसको जानेगा, किस समय, ये अनादि से नक्की है। तुम्हें नक्की नहीं करना है प्रकाश जी, वो पहले से ही नक्की है। क्यों? अभी मैं जो प्रवचन कर रहा हूँ, क्यों बबलू, कहीं मैं तो दादा कई दफे पूछा था आपसे, आपने बताया ही नहीं। क्यों? नक्की ही नहीं किया आपने। नक्की था तो नक्की क्या करता? भगवान महावीर से पूछते कि आज मैं प्रवचन में यहाँ क्या कहूँगा, तो वो बता पाते कि नहीं बता पाते। मैं आपसे ही पूछता हूँ, बता सकते थे ना? इसका मतलब पहले से नक्की था ना, फिर काय की चिंता करना? जो नक्की था वही तो हो रहा है। एक दफे अपने उपयोग को ढीला छोड़ो तो
ये बोझा भी उतार के फेंको प्रमोद, कौन सा, कि मुझे जानने का काम तो करना है। तो मैंने सत्य की खोज में ये लिखा है, 39वां अध्याय होगा, पढ़ना उसे। एक भाई मेरे से अभी कह रहा था कि सत्य की खोज आपकी बहुत अच्छा है, सत्य की खोज बहुत अच्छा है। कौन कह रहा था? अच्छा, ये कह रहा था। इन जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ा तूने कि नहीं पढ़ा? क्या लिखा है बता दो। ये लिखा है उसमें, जानो मत, जानना सहज होने दो। क्या? वो जानने का बोझा भी माथे पे मत रखो कि मैं तो अब कुछ नहीं करूंगा, बस आज से जानूंगा, बस जानूंगा, देखूंगा, जानूंगा, देखूंगा, जानूंगा। वो कहते नहीं, तो ये तो तुम्हारे माथे पे बोझा रह गया। तो जानना सहज होने दो, कि पर को जानना कैसे होने दूं? पर को जानूंगा तो मुझे बंध नहीं होगा कि नहीं होता? आत्मा का स्वभाव जानना है, वो जानने से कभी बंध नहीं होता है। और स्व और पर का हमारे हाथ में भी नहीं है। वो जो गेय नक्की होगा जिस समय, वो हमारे ज्ञान का गेय बनेगा, तो हमें बंद क्यों होगा? वो जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है, उसकी जिम्मेवारी हमारी कैसे हो सकती है? जरा एक दफे छुट्टी तो दूंगा इस उपयोग को, चाहे जहां चला जाएगा। छुट्टा सांड जैसा छोड़ दें कि चाहे जहां मुंह मारे। अरे तुम मत घबराओ, यदि तुम छुट्टा सांड जैसा छोड़ दोगे तो अगले समय भगवान आत्मा तुम्हारे ज्ञान का गेय बना होगा और तुम सम्यदृष्टि हो जाओगे। एक दफे करके तो देखो। तुम्हें डर लग रहा है कि न मालूम क्या हो जाएगा, क्या अनर्थ हो जाएगा। अरे सच्चा मुक्ति का मार्ग अनुभव करने का उपाय तो वो था, और वो हमने आज तक किया नहीं। इसके बारे में और विशेष चर्चा जब कल मुझे चांस मिलेगा तब मैं अपने व्याख्यान में इससे आगे बढ़ाऊंगा।